हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। 10th और 12th क्लास दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन है लो बाय द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा 10th और 12th क्लास दोनों ही ध्यान रखेंगे। देखो, इंसिडेंट रे और आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे कहाँ से जा रही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी टू लॉज का आपको पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही इजीली रे डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आप का न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा यदि रे डायग्राम पूछा गया है तो वो भी आप इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ये बेटा मैंने लिया है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट सिचुएशन ली है, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का ये एरो देखिए, ये ध्यान देंगे। यदि आप एग्ज़ाम में ये एरो मेंशन नहीं करते हैं तो भी आपके रे डायग्राम के हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से आफ्टर द रिफ्लेक्शन है जो रे जा रही है वो फोकस पॉइंट से जा रही है। तो फर्स्ट आप याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर में यदि इनफाइनाइट से रे आ रही है तो इनफाइनाइट से आने वाली रे क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो इंसिडेंट रे है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्रॉस होगी बाय द फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आपको कॉनकेव मिरर में तो देखिए एक्चुअल में वास्तव में ही क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, तो ये अपने पास में इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्शन के बाद में देखिए ये डायरेक्शन है इसकी, रिफ्लेक्शन के बाद में ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये वर्चुअली लगेगा कि फोकस पॉइंट से क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो ये वर्चुअली इमेज ही बनती है इसके थ्रू, तो ये वर्चुअली लगेगा और ये वास्तव में होगी। तो इंसिडेंट रे यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? सेकंड सिचुएशन देखो, यदि अपने पास में इंसिडेंट रे जो है वो पॉल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाएगी, तो उस एंगल को अपन इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट करते हैं। और ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन है आर एंगल बनाएगी, तो आई ऑलवेज इक्वल टू द आर, यानी जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इंसिडेंट डायरेक्शन में बनाया उतना ही रिफ्लेक्शन डायरेक्शन में बनाएगी। तो ये अपने पास में कॉनकेव मिरर के लिए और ये किसके लिए है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये आप याद रखेंगे। थर्ड सिचुएशन देखो, ये इंसिडेंट रे लिए है मैंने, तो ये इंसिडेंट रे पास हो रही है टू द फोकस पॉइंट, तो ये अपने पास में मान लो ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो इंसिडेंट कहाँ से हुई, फोकस पॉइंट से, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये अपने पास में फोकस पॉइंट के अंदर आती हुई आपको नज़र आ रही है, तो ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल है, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसमें, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये कौन सा है बेटा, कॉनकेव है, तो ये इजीली हो जाएगा। और इसमें देखिए ये कंडीशन अपने पास में जो बहुत कम यूज होती है, यदि आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जारी है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस होगी। तो ये वाला रे डायग्राम देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट डायरेक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है। और इसमें भी देखिए ये तो वर्चुअली अपन को लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन भी लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो ये 4 इमेज फॉर्मेशन के लॉ हैं, इनमें से कोई 2 आपको लर्न होने चाहिए जिससे कि आप इजीली इमेज बना सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? एवरी वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें
और ये रे डायग्राम आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें खुद डायग्राम बना के, जिससे आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा?